नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सेक्टर 18 में है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शासन प्रशासन चल रहा है वो हम आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे दावे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उन्होंने कहा है कि वो फुलफिल किया है। चाहे सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा दावा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे सवाल उठाए हैं जो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है। चलिए आम जनता के बीच में उतरे, जान लेते हैं कि ये क्या कुछ सोचते हैं। सर, क्या नाम हुआ? एसके तिवारी। सर, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। इससे पहले ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर था ही नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बहुत कुछ कर दिया। देखिए कानून व्यवस्था कितना बढ़िया हो गया। आजकल आप लोग सरेआम बाहर लेडीज लोग घूम रही हैं। आज से 5 साल योगी सरकार के पहले देखिए क्या स्थिति थी। यहाँ पे नहीं घूम पाते थे। नहीं घूम पाते थे। जेंट्स तो ठीक से घूम नहीं पाते थे, माफियाओं का राज था यहाँ पे। आज सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया है। उसका एक ही कारण है योगी आदित्यनाथ। सुशासन है एकदम। तब अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया क्या है, डेवलपमेंट वो लेके आए, सब सुरक्षा राज उन्होंने दिया, और आप कह रहे बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो कहते हैं हमने किया। अच्छा, तो ये बताइए इसके अलावा उनके पास और है क्या? कहने के अलावा और बचा क्या है? अब जो है 2027 का इलेक्शन बचा है तो नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जो बार बार वो हार रहे हैं। अगर इतना बढ़िया करते, यूपी का एक और रिकॉर्ड था कि कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। एक बीजेपी गवर्नमेंट ही है, योगी आदित्यनाथ है जो रिपीट हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ही उनका काम करने का तरीका, सिस्टम बहुत बेटर है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने दावे तो किए थे जिसमें कहा था महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई थी। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है? वो विकास की जो एक पैरामीटर था जो उन्होंने सेट किया था वो बहुत फास्ट चल रहा है। वो पैरामीटर बहुत फास्ट चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आप देखिए पूरे भारत में सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे क्या माफियाओं का राज था, और आज यहाँ का सिस्टम क्या हो गया है। बहुत बड़े बड़े जो थे ऊपर चले गए, जो बचे अंडरग्राउंड हो गए। सामने तो रोड पे कोई नहीं दिख रहा है अब। अच्छा, तो आप बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े माफिया जिनकी डेथ हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा सबसे बड़ा गुंडा राज तो बीजेपी सरकार में है जो योगी आदित्यनाथ चला। इसलिए हमारी आपकी सुरक्षा दे रही है ना गवर्नमेंट, तो गुंडा राज हो गया। और वो दिन दहाड़े हमको पकड़ के आपको टांग के लेके जाते थे, लेडीज को कुछ बोलते थे, जेंट्स को मारते पीटते थे। तो बहुत बढ़िया था, वो सुशासन था वो। आज सब कुछ ये बदल गया है, सिस्टम ही बिल्कुल बदल गया है। इसका वही कारण है बीजेपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है अखिलेश यादव इस बार 2027 के इलेक्शन में फिर से कम बैक कर पाएंगे? कुछ नहीं, कभी नहीं। जो नियत है जो उस हिसाब से कुछ नहीं होगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। हाँ, क्या बदलाव चाहिए जो अखिलेश यादव में नहीं है? बहुत कुछ है अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव के राज में भूमाफिया ऐसे ही थे, गुंडा राज ऐसे ही था। जो भी गवर्नमेंट में आएगा उनका अपना भाई भतीजा बाद रहेगा। ये सबसे उनको निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद तो उनका परिवार ही पूरे राजनीति में निकलिएगा कैसे? अब वो जाने कैसे निकालना है उनको। जब तक वो उन लोगों के साथ रहेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। आम जनता वोट ना दे? नहीं देगी। देखिए सर, क्या कहेंगे आप जो इन्होंने कहा, आप सहमत हैं? क्योंकि विकास की जो एक गति है, कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने उसको पूरा किया है। आपको क्या लगता है? एकदम पूरा किया है। इतना विकास तो किसी सरकार में नहीं हुआ था। हाँ, एयरपोर्ट, हाईवे, सारा कुछ तो इन्हीं के। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है बेहतर हुई है? बेहतर हुई है कि इनका अनुकरण और राज्य कर रहा है और सरकार कर रही है दूसरे प्रांत का। तो अच्छा, क्या लगता है 2027 में फिर से कम बैक करें? वो तो इनका फिक्स है। योगी बाबा अपने से नहीं हटे हैं तो कोई नहीं अच्छा, हटे। ये बताइए, योगी बाबा बार बार ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये कहते हैं, लेकिन और जो पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव है, वो MY के समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव, PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कैसा रणनीति लगता है? योगी बाबा जो कर रहे हैं सही है कि सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को किनारे कर दे रहे हैं। हाँ, मुसलमान जो
संविधान से अलग चल रहा है, कानून से अलग चल रहा है, वो उनके लिए है। तो वो भेदभाव नहीं करते। वो भेदभाव करते तो आवास दे रहे हैं, कौन कौन चीज़ राष्ट्र हिंदू को जितना मिल रहा है उतना मुसलमान को मिल रहा है। अच्छा, ये कहते हैं मुसलमानों को हिंदुओं को भिड़ाते हैं योगी बाबा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अच्छा, ये जो कटोगे बटोगे जो एक इनका स्लोगन है, उसको लेकर बड़ा आरोप लगता है। ये कहते हैं कि कटोगे बटोगे लेकिन फिर खुद ही बांट देते हैं। अभी एक बात बताइए आप, एक कहीं कुछ होता है तो 1 लाख टोपी एक साथ चली जाती है बिना वाहन के। वो अपने हिंदू को जगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हिंदुत्व पे हैं खड़े हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो आज भी कहते हैं हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, अपना जो भी है, जो भी त्यौहार है, ईद बकरा ईद जो भी करना है तुम शांति से करो, और हम कर रहे हैं तो हमारे में दखल मत करो। तो क्या ये सही है? सही है, जब वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मोहम्मदन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कहीं सुनिए किसी ईद पे किसी जलसे में कहीं पत्थरबाजी हुई है, लेकिन एक भी हिंदू का कोई त्यौहार बाकी है जिसमें पत्थरबाजी ना हो। ये सब नहीं होना चाहिए ना। गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगाते हो, और जब हम पंडित जी हैं और जब हम चलते हैं पूजा करने तो पीछे से ईंट मार के सर फोड़ देते हो। अच्छा, अब तो बड़ा लब जिहाद भी चल रहा है कि पंडितों की लड़कियों को फंसाओ। झिंगुर बाबा जैसे लोग आए थे, रेट लिस्ट निकाला था, योगी बाबा ने कमान कसी, तो फिर उस पर भी बड़े आरोप लगे कि हिंदू मुस्लिम देख के कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। तो झिंगुर बाबा, झिंगुर जो होता है ना, एक वो कीड़ा होता है जो बिल में रहता है ज़मीन के अंदर। तो जोगी बाबा का जब नज़र पड़ा उस पर तो बिल में घुस गया, अपना घुसा दिया उसको जहाँ जाना था वहाँ पे। तो मतलब धर्म की राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं वो। ये देखिए, कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को लेकर। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं, और ये सरकार का जो इनिशिएटिव है सुरक्षा को लेकर वो कैसा इनको लगता है। चलिए जानते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? सॉरी, नाम? निधि गुप्ता। अच्छा, क्या लगता है मैम, जब से यूपी गवर्नमेंट खासकर योगी आदित्यनाथ आए हैं, क्या महिलाएं सेफ हैं? हाँ, सेफ हैं। एज ए लीडर आपको कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? क्या लगता है कि जो वादे उन्होंने किए थे इलेक्शन टाइम में वो उन्होंने फुलफिल किए हैं? किए हैं। मैं शीतल गुप्ता हूँ, मैं यूपी में शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूँ बेसिक में, और मैं स्कूटी से जाती हूँ गांव में 22 किलोमीटर, बट मतलब फीलिंग सेफ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पहले जो चीज़ें थी योगी जी से पहले कहीं निकलने में डर लगता था। रात में आप जा सकते हो 10-11 बजे। मैं निकलती हूँ, मैं स्कूटी से आराम से जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। और जो उन्होंने इस समय महिला सशक्तिकरण को लेकर के कराई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ जो पुलिस का जो है वो बहुत एक्टिव है, आपको किसी भी समय आप कभी भी कॉल कर सकते हो। पिंक बूथ बने हुए हैं और पिंक टॉयलेट बने हुए हैं। इतना ज़्यादा योगी जी का बहुत इस समय तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत खुश हूँ। एज अ टीचर आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि इन्होंने शिक्षा पे बहुत काम किया हो, यूपी में इन्वेस्टमेंट ऐसी आई हो कि आने वाले जो अपकमिंग यूथ है, जो बच्चे हैं, उनके लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट? बहुत इस समय हमारे यहाँ जो निपुण बच्चों को निपुण करने के लिए जो अभियान उन्होंने चलाया है वो काबिल तारीफ़ है कि हर वो मतलब ऊपरी शिक्षा को ऊपरी से नहीं सुधार रहे, वो उसके जड़ों को सुधार रहे हैं। क्योंकि जहाँ बेस मजबूत होगा बच्चे का तो वो आगे भविष्य में अच्छा करेगा ही करेगा। तो बेस को लेकर चल रहे हैं। तो एज अ टीचर मैं तो उनकी स्कीम्स बहुत ज़्यादा मुझे है ही जानकारी। तो मैं इसलिए नहीं बोली कि मैं टीचर हूँ, मैं एक नागरिक, हाँ एक नागरिक होने के नाते भी ऐसा मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और महिला सुरक्षा को लेकर उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था विशेषकर जो है यूपी में है जी। पहले के टाइम में अगर डिफरेंस मैं जानना चाहूँ, अखिलेश या मुलायम, क्योंकि मुलायम सरकार का कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रेप हो जाते हैं तो लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, या महिलाओं को घर में रहना चाहिए, इस तरीके की बातें उस सरकार में निकल कर आती थी। खासकर बहुत मुस्लिम नेता थे जो सपा के। हाँ, कि बच्चे हैं थोड़ा सा उनको गलती तो हो जाती है। रेप होना न, किसी का रेप करना गलती नहीं हो सकती। आप जानबूझ के, उसका एक गेम होता है, आप ऐसे किसी को पकड़ के उसका रेप कर दोगे, बोले गलती हो गई। गलती कैसे हो गई? ऐसे कैसे गलती हो सकती है? गलती आपको मतलब किस चीज़ में? खाना बनाने में कोई नमक डालना तो है नहीं जो गलती हो गई, कम हो गया ज़्यादा हो गया
रेप जैसा कांड होना और आप कहते हैं उसको कि गलती हो गई, ऐसी कैसे गलती हो गई? और आप उसको मतलब इग्नोर कर दें किसी की महिला के, हाँ किसी की महिला की इज्जत के साथ खेलना और ये बोल देना कि वो कम एज का है इसलिए उसको ये सज़ा नहीं होने, वो रेप करने के लिए उसकी एज ठीक है क्या? आप बोल देते हो 14 इयर्स का है तो उसको जो है जेल नहीं होनी चाहिए या आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, उसको सुधार गृह में भेजिए। क्यों भेजिए? क्यों भेजिए? तो यानी हर 14 साल का बच्चा ये सोचेगा कि मैं रेप करूंगा और मैं खुला घूमूंगा, मुझे सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, बस मेरी छुट्टी हो गई, अब तो मुझे कुछ करना नहीं। फिर और जनरेशन होगी वो भी सोचेगी, आगे ये बढ़ता जाएगा ना, तो उसको 14 ईयर से ही रोकना ज़रूरी है ना, उसको सुधार गृह नहीं भेजना, उसको सीधा आजीवन कारावास ही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसको फांसी होनी चाहिए कम से कम। हाँ, किसी का जब डर होगा तभी तो आप समझोगे ना, आप उसको सपोर्ट ही एक तरह से सपोर्ट करना है कि आप कह दो नहीं वो 14 साल का, अरे रेप करने के लिए 14 साल का नहीं है वो, उसकी इतनी गंदी मेंटलिटी है वो, तब वो 14 साल का नहीं है, तब वो बड़ा है, काम उसके बड़े वाले हैं और सज़ा के लिए वो 14 साल का है, तो ये कौन सी बात हुई? एक बात और जानना चाहूँगी, जब अखिलेश की सरकार थी और जब अभी गवर्नमेंट है, क्या लगता है कि गुंडा राज, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडा राज बढ़ा है और योगी सरकार कहती है कि उन्होंने माफियाओं का खात्मा किया है और उन्होंने जो है गुंडा राज को ख़त्म किया है, क्या कहना? नहीं, गुंडा राज जो है पहले से बहुत कम हुआ है, हर जगह वो आप सभी हम जानते हैं बुलडोजर चलना हैं, अब वो केसेस सुनाई नहीं देते, कहीं पर किसी ने किसी का कब्जा कर लिया ज़मीन पर, कहीं ने किसी को सरेआम गोली मार दी, अब ये सुने हुए सालें हो गई हैं कि किसी के घर में डकैती पड़ गई है, किसी की चोरी हो गई है, इन चीज़ों को हाँ वो नहीं हो रहा है। रास्ते में लूट लेते थे, लेडीज़ों की चैन या गोल्ड पर्स वगैरह छीन के ले जाते थे। यूपी में बहुत क्राइम था, लेकिन इस टाइम पे क्राइम बिल्कुल एंड हो चुका, मतलब ना के बराबर रह गया, बिल्कुल है ही नहीं। योगी सरकार ने बहुत लेडीज़ों के लिए तो बहुत सपोर्ट में खड़े रहे, बहुत ज़्यादा। इसे क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट को कितना सपोर्ट मिला है कि आने वाले जैसे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल बढ़ सकती है, उनको बहुत काफ़ी सपोर्ट मिल गया, जो हमें नहीं मिला वो उन्हें अब मिलेगा। इस जनरेशन को काफ़ी योगी सरकार से बहुत मतलब उम्मीदें हैं, आगे भी वो उनके लिए अच्छा करेगी, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, आगे कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस हो चुकी, यूपी काफ़ी हद तक सुधर चुका। मेरे टाइम पे नहीं था वो चीज़, अब है। अब क्या रिग्रेट होता है कि पहले अगर ये सरकार रहती तो आप लोग बहुत कुछ कर सकती, मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कर पाया। मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि काश योगी सरकार पहले आ चुकी होती, योगी जैसे नेता मुझे पहले मिले होते तो मैं काफ़ी कुछ कर सकती थी, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने कुछ नहीं कर पाया। आज आप अपने बच्चों को आगे आने वाली मेरी बेटी है खुद 14 ईयर की, 14 ईयर की, तो वो मैं ये सोचती हूँ मैं नहीं कर पाई वो मैं अपनी बेटी को कराऊँ, वो मेरी बेटी कर सकती, डिजर्व करती है, वो डिजर्व करती है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्या लगता है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट आई है जब से गवर्नमेंट आई? क्योंकि जब इलेक्शन आता है हर गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हमने ये काम किया है और इन्होंने भी सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को, जीरो टॉलरेंस की नीति इन्होंने अपनाई और इसमें इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया, ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है, कैसे देखें? वो तो मैम नहीं, बहुत जो पैसा आता है उसका यूज़ होता है, वो दिखता भी है। शिक्षा विभाग में तो बहुत पैसा देते हैं योगी जी, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका यूज़ हो रहा है, वो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिख नहीं रहा है। रोड आप देखिए, हर जगह रोड, मतलब गांव में जा रही हूँ मैं 22 किलोमीटर और पूरे गांव का रोड एकदम, कहीं कोई मतलब ब्रेक नहीं लेना है, आप जा सकते हो ईजिली, और इससे और क्या चाहिए। दिल्ली से यूपी मतलब जाती थी मैं अपने घर, मेरा घर फर्रुखाबाद है, तो मैं जाती थी यहाँ से, तो रास्ते में मतलब मुझे जितना टाइम लगता था उसके मतलब एक्स्ट्रा लगता था, 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो, रास्ते में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था। लेकिन इस टाइम काफ़ी प्रोग्रेस है, मतलब रोड बिल्कुल सही हो चुका है, कम टाइम में हम कायमगंज अपना वहाँ पहुँच जाते हैं, ये चीज़ है। चलिए, तो देखिए महिलाएं बहुत खुश हैं। एक सवाल और आखिरी ले लूं कि उत्तर प्रदेश में क्या फिर से 2027 में योगी बाबा का कमबैक? बिल्कुल होगा, बिल्कुल श्योर। अखिलेश यादव का नहीं कोई चांस नहीं दिखता इस टाइम अभी कुछ दिख नहीं रहा उनका, लेकिन योगी सरकार का चांस है और आगे भी रहेगा। महिलाओं तो उनको मतलब खास करके सपोर्ट करेंगी और सारी गर्ल्स भी।
हाँ, और बॉयज़ भी, मतलब जो न्यू जनरेशन है वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके फेवर में है। नहीं, मैंने कहा मतलब जो यंग जनरेशन है वो उनको सपोर्ट करती है और करना भी, वो समझती है कि हाँ एक बदलाव ज़रूरी था, वो हुआ और वही बना रहे। हाँ, मतलब जो बदलाव हुआ है ना वो बना भी रहे, उसके लिए हमें उनको वापस लाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कमबैक होगा योगी बाबा का? यस यस। चलिए देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का कमबैक होगा क्योंकि सुशासन रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति रही और तमाम ऐसे इन्वेस्टमेंट रहे हैं जिसमें यूथ को लेकर भी तमाम ऐसे काम किए हैं। ऐसा जनता का मानना है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि ऐसा कुछ ग्राउंड स्तर पर या ज़मीनी स्तर पर ऐसे कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।